कि ग्राफ देखो। दोस्तों राम राम। आइए, आपका हार्दिक स्वागत है देहरा बाबा के मचान पर। आइए आज हम जानते हैं इस धरती के एक दिव्य पुरुष श्री देहरा बाबा जी महाराज, जिन्होंने इस धरती पे 1100 वर्ष तक निवास किया और अपनी इच्छा अनुसार अपने देह का भी त्याग किया। आइए सुनते हैं देहरा बाबा का एक इंटरव्यू। हाँ पुस्तकों तो हाँ यही में जी सब लेख है हमारे लाइन जी जी। और सुना जी। और ऐसे अपने बारे में का बताई कौन चीज जी जो पूछोगे वो बताइए। आप जो भी बताना चाहें बाबा जी, बचपन से अब तक का बचपन जी। अरे यहाँ बालापन है, जल से उत्पत्ति वाला गल्फा नहीं दे देता अब महाराज करवाओ जो उनका हक करवाना। जोगी का बचपन होता ही नहीं है जी है पागल दे दिया ग्रंथ। यह सारी भूमि बाबा के आश्रम का प्रांगण है, जो 1100 एकड़ भूमि में फैला हुआ है। यह बाबा का मचान है। बाबा जब नदी से स्नान करके आते थे तो इन्हीं सीढ़ियों से ऊपर जाके मचान पे बैठते थे और भक्तों को अपना दर्शन, अपना आशीर्वाद देते थे। और एक बहुत खूबसूरत बात, बाबा कभी अपने हाथों से आशीर्वाद नहीं देते थे, बाबा अपने पैरों से आशीर्वाद देते थे। बाबा का मानना था जो उनके आशीर्वाद की ऊर्जा है वो उनके भक्त तक सीधे प्रवेश करती है। ये बहुत एक अद्भुत बात थी। और आज ये मचान आपको रख रखाव की वजह से ऐसा दिख रहा है, पहले इसका एक बहुत ही अद्भुत रूप था, चारों तरफ फैला हुआ विस्तार। इतिहास के पन्नों में दर्ज है कि हमारे देश के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद अपनी बाल्यावस्था में बाबा से मिलने के लिए आश्रम पहुँचे अपने पिताजी के साथ। बाबा ने उन्हें आशीर्वाद दिया कि आप बहुत आगे जाएंगे। समय बीता, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हमारे देश के जब प्रथम राष्ट्रपति बने तो उन्होंने अपना सबसे पहला काम किया, बाबा का आशीर्वाद प्राप्त किया। वो बाबा से मिलने के लिए आश्रम पहुँचे। आश्रम में उन्हें बाबा का सानिध्य मिला। उन्होंने देखा कि वो जैसे बाबा को अपनी बाल्यावस्था में उन्होंने देखा था, बाबा आज भी वैसे थे और राजेंद्र प्रसाद जी वृद्ध हो गए थे। है ना कमाल की बात। हमारे देश के मदन मोहन मालवीय, मोतीलाल नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, श्री अटल बिहारी वाजपेयी, देश के सभी प्रधानमंत्रियों ने बाबा का आशीर्वाद प्राप्त किया, उनके सानिध्य में रहे। हर विशेष कार्य के समय वो आते और बाबा का आशीर्वाद प्राप्त करते इसी मचान पे। तो दोस्तों देखिए, राजीव गांधी भी आते रहे। राजीव गांधी हमारा पुराना प्यारा आत्मा है। उससे पहले इंदिरा गांधी भी आती थी। अरे भाई ये कर काट का लेकर प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति में सबने महाराज का दर्शन किया है। सुना, मोतीलाल जवाहरलाल सब दर्शन करते रहे। हाँ, मोती जवाहर सब हमारे प्यारे आत्मा। हाँ, तो जब ये राजनीतिज्ञ आपके पास आते हैं तो क्या सोच के आते हैं और क्या लेके जाते हैं? अब कुल एक साक्षात्कार के दौरान एक पत्रकार ने बाबा से पूछा कि बाबा क्या राम मंदिर का उद्घाटन वर्तमान प्रधानमंत्री श्री राजीव गांधी कर देंगे? तो बाबा ने इस बात का जवाब नहीं दिया। बाबा ने बस इतना कहा कि राम मंदिर तो बन जाएगा, अपने समय पर बन जाएगा, इसका कोई विरोध नहीं करेगा। बाबा को इस बात का ज्ञात था कि सन 91 के बाद राजीव गांधी जीवित नहीं रहेंगे। मंदिर तो बना और अपने समय पे बना, भव्य बना। हाँ, मंदिर बना, भव्य बना, लेकिन उसका उद्घाटन
राजीव गांधी ने नहीं किया। सुनिए बाबा को। वो रोका नहीं है, कायदे से बन जाएगा। राजीव गांधी ने आपसे आश्वासन दिया है कि वो बनवाएंगे। सुना, वो मंदिर बन जाएगा। हाँ हाँ, ये में संदेह नहीं। सुनो, मंदिर बन जाएगा, इसमें संदेह नहीं। राजीव गांधी बनवाएंगे। सुना, जब हम कई बार इस तरह बताया और तुम समझी न पावा तो हम क्या कहें। अरे सुनो, हम बताता है मंदिर अवश्य बनेगा। हाँ, लेकिन बाबा जी कौन बनवाएगा? सुनो, अरे यानी इसमें मंदिर बनने में सबका सहयोग है। हाँ, क्या समझे? हाँ, आश्रम में हमें बाबा के एक शिष्य का सानिध्य प्राप्त हुआ। उन्होंने हमें बाबा की अलौकिक बातें बताई, जो हम आपको आगे बताएंगे। चलिए अब हम बताते हैं बाबा की विशेष शक्तियों के बारे में। बाबा ने अपने तपोबल से बहुत सारी दिव्य शक्तियों को प्राप्त किया था। बाबा की कुछ विशेष शक्तियाँ, जैसे बाबा जल के अंदर, नदी के अंदर समाधि लेते थे और घंटों साधना करके बाहर आते थे, फिर अपने भक्तों को अपना दर्शन, अपना आशीर्वाद देते थे। बाबा जल के ऊपर चलते थे। बाबा ने कभी अपनी यात्रा के लिए किसी साधन का उपयोग नहीं किया, लेकिन हर समय से पहले अपनी जगह पे वो पहुंच गए। बाबा ने कभी अन्न का ग्रहण नहीं किया, लेकिन कभी अपने द्वार से किसी को भूखा भी जाने नहीं दिया। बाबा ऐसे दिव्य पुरुष थे जो जानवरों की भाषा जानते थे, जानवरों से बातें करते थे, उनको अपने वश में रख लेते थे। बाबा जैसा सिद्ध पुरुष। जब बाबा के शिष्य को मैंने अपना अनुभव बताया बाबा के बारे में, तो भाई उनका जवाब सुन के मैं खुद अद्भुत हो गया। बाबा को मैंने बताया कि बाबा, एक बार मैं श्री बद्रीनारायण की यात्रा पे था। वहाँ से 7 किलोमीटर दूर, बद्रीनाथ जी से दूर एक झरना था, वसुधरा, बहुत विशाल। मैं उसकी यात्रा कर रहा था। वहाँ पे एक पंछी, एक मतलब कीड़ा मकोड़ा, पंछी, जानवर, इंसान कुछ नहीं थे। उस यात्रा के दौरान मुझे बीच में एक गुफा मिली जिस पे लिखा हुआ था कि ये बाबा का साधना स्थल है। मैं उस जगह को देख के अभिभूत हो गया कि भाई, इस ज़माने में कोई कैसे यहाँ पे रह सकता है और कैसे यहाँ तक पहुँचा होगा। कमाल की बात है। फिर बाबा का आशीर्वाद लिया और हम आगे बढ़े। इस मंदिर के प्रांगण में आज भी भक्तों का तांता लगा रहता है, जो बाबा का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए आते रहते हैं और उनको उनका सानिध्य भी मिलता है। आपको यहाँ बाबा की दिव्य शक्ति का एहसास होगा। कभी भी मौका मिले तो एक बार बाबा के आश्रम में ज़रूर आएं। ऐसे दिव्य पुरुष कलयुग में कम होते हैं। हम मंदिर का, आश्रम का दर्शन करके आगे बढ़ें वो अपना आश्रम के भ्रमण पे, जहाँ हमें ज्ञात हुआ कि जो सरयू नदी है वो आश्रम के जस्ट बगल से बहती थी। बाबा के आशीर्वाद, बाबा के तेज से सरयू नदी धीरे धीरे पीछे की तरफ चली गई। पहले नदी यहाँ से बहती थी और ये सारी भूमि बंजर हुआ करती थी। सिर्फ जानवर, कीड़े, हर तरफ बाबा के आशीर्वाद से आज आप देख रहे होंगे चारों तरफ हरियाली है, खेत हैं, खलियान हैं। और इन आश्रम की भूमि से लगभग 50 गांवों का पेट पल रहा है। तो दोस्तों, बाबा के बारे में आपको और जानना है तो कृपया अपना सहयोग दिखाएं, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, हमें अपना सहयोग दें। जय श्री देवराव बाबा।